ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है? सर थोड़ा सा डिफरेंस इनमें ये है क्योंकि अपनी जो कैलकुलेशन की जो पद्धति है वो काफ़ी डिफरेंट है। ये जो एआई टेक्नोलॉजी आई है, ये टेक्नोलॉजी ये स्पिरिचुअलिज्म को, ज्योतिष विद्या को या उनको टक्कर दे रहा है या उनको इससे खतरा है? मेरे को समझ में आता है, मैं तो समझता हूँ कि इसको किसी से खतरा हो ही नहीं सकता, वो कोई आ जाए, लेकिन ये इतना खतरनाक आया है एआई, क्या इससे इसको खतरा है आपके हिसाब से? सर मैं नहीं समझता कि इससे किसी ज्योतिष को या लोगों को खतरा है। एक खतरा जरूर है, एआई की मदद से काफी एस्ट्रोलॉजर्स बन के बैठे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। क्या इंसान अपनी कुंडली से ऊपर उठ सकता है? बिल्कुल उठ सकता है। सबसे पहले देखो, कुंडली एक दूसरा ऑल्टरनेट है। सबसे पहले तो अपने कर्म सुधार लो, कर्म आप अच्छे करोगे तो अपने आप लाइफ में ऊपर उठ जाओगे। Hi, this is Sudesh Berry and I am taking you to the stars. चलिए सितारों में घूम के आते हैं, और अगर आप बिलीव करते हो तो हम उसी का हिस्सा हैं। तो थोड़ी देर के लिए नीचे उतरे थे, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, तो एक जर्नी तय करके हम फिर वहीं स्टार्स पे जाएंगे। और जिन जिन को फिल्मों में मौका मिला, जिन जिन को फिल्मों में स्टार्स बन गए, उनको तो डबल ब्लेसिंग मिल गई ना। उनको डबल क्या कहते हैं वो, दिवाली में जो बोनस मिलता है ना, डबल बोनस मिल गया उनको। तो इसीलिए मैं आज इतना खुश हूँ कि मुझे जो है, जब मैंने इनसे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली हम उनके ही बच्चे हैं, उनके ही वंशज हैं, जो अगर हम हवा में बिलीव करते हैं, अगर हम पानी में बिलीव करते हैं, अगर हम उन चीज़ों में बिलीव करते हैं कि एक 10 करोड़ की गाड़ी है कोई बड़े ब्रांड की, और उसमें सिर्फ 10 रुपए की हवा जो है अगर अब निकाल दी जाए तो 10 करोड़ की गाड़ी जो है वो जीरो हो जाएगी, बगल में खड़ी हो जाएगी। तो अगर हम इस चीज़ में बिलीव करें तो ये वो चीज़ है। तो अगर हम उस हवा को पवन पुत्र हनुमान जी भी बोल दें तो भी जो है वो ठीक रहेगा, वो गलत नहीं होगा। तो इसलिए वो हनुमान जी जो हमको हेल्प करते हैं, ब्लेस करते हैं, ये सारे जितनी पवित्र आत्माएं हैं किसी न किसी तरीके से हमको हेल्प करती आई हैं और करती रहेंगी। इसीलिए परोपकार की जिंदगी करने वाला इंसान, परोपकार की जिंदगी करने वाली आत्मा ही जो है वो दिशाहीन नहीं होती। सो मिस्टर नवीन पंडित, he is an astrologer from Jaipur and I am going to talk to him। और मैं दिल खोल के आज इनके साथ बिल्कुल ओपन हार्ट सर्जरी करने वाला हूँ, और इनके साथ ऐसे क्वेश्चन करने वाला हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों ने नवीन जी को पूछे भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी आंखों में देख रहा हूँ ये मुझसे नहीं, ये मेरे काम से प्यार करते हैं। और इनका बेटा भी मेरे को पसंद करता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा, वो कह रहे थे कि 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, वो बॉर्डर फिल्म जल्दी से बॉर्डर लगाइए, तो बॉर्डर के अंदर मथुरा दास भी होगा, दूसरे एक्टर्स भी होंगे, सबको प्यार करते हैं। तो ये हमारे काम को प्यार करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी and I'm very excited. So let's go and talk to him, Mr. Naveen Pandit, an astrologer from Jaipur. Thank you very much. ज्योतिष क्या है नवीन पंडित जी, बताइए? आस्था, विज्ञान या मनोविज्ञान? और लोग अलग अलग नजरिए से क्यों देखते हैं, ये बताइए नवीन जी। सर सबसे पहली चीज तो एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली एक साइंस का ही पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा, अपने ऋषि मुनि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हुए काफी हजारों साल पहले वो कैलकुलेशंस इन्होंने अपने को दी जो आज साइंटिस्ट देख रहे हैं। चंद्रमा कहाँ हो रहा है, चंद्र ग्रहण कब हो रहा है, सूर्य ग्रहण कब हो रहा है, उनकी एग्जैक्ट डेट बताना, तो ये इससे साबित होता है कि ये एक विज्ञान है और उन पे काफी रिसर्च की गई है। मनोविज्ञान के साथ इसको अगर जोड़ते हैं तो देखिए, इंसान को एक कॉन्फिडेंस देता है, होप देता है। काफी लोग जो होते हैं कुछ जीवन के उतार चढ़ाव में होपलेस हो जाते हैं, कुछ उम्मीद छोड़ देते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू वो उनको वही खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिलता है और एक नया रास्ता उनको मिलता है जिससे वो अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। वाह 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 वाह, वेरी गुड। वैदिक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है? सर थोड़ा सा डिफरेंस इनमें ये है क्योंकि अपनी जो कैलकुलेशन की जो पद्धति है वो काफी डिफरेंट है। क्योंकि इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम करती है निरायन पे, यानी कि उनके मुताबिक एक पॉइंट ऐसा है जो एक पॉइंट को फिक्स मान के, जैसे सूर्य और चंद्रमा की जो उनकी जो गति रहती है उनके हिसाब से डिसाइड करते हैं। वेस्टर्न या एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि वो सीजन्स पे चलती हैं, कि उनमें जैसे साइडियल पॉइंट होता है
जिसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी चीज, अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज हैं, इमोशंस हैं, काफी हर चीज को अपन खुद से जोड़ के देखते हैं। फॉरेन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यही सब चीजें वो साइकोलॉजी की फॉर्म में, मेडिटेशन की फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। और अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है किसी भी चीज का अगर ग्रह खराब है तो अपन रेमेडीज वगैरह में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो कुछ दान पुण्य में बिलीव करते हैं, टोटकों में बिलीव करते हैं, टोटकों में रेमेडीज। एग्जैक्टली। ज्योतिष विद्या जो है वो हमारे जीवन को बदल सकता है, फास्ट, स्लो, सही दिशा दे सकता है। आपका क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी अपने जीवन को अगर एक तरह नजरिए से देखा जाए तो बदलने में हेल्प कर सकता है, कंप्लीटली बदल नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि देखो, अपने जो कर्म है वो भी कहीं ना कहीं अपने को उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो संचित कर्म में अपन ने इकट्ठा किया है, चाहे इस जन्म में हो चाहे लास्ट जन्म में हो, तो उनको तो अपने को भोगना पड़ेगा। बस एस्ट्रोलॉजी आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता आपकी लाइफ का, कि आपकी लाइफ में कौन से इंसिडेंट कब कैसे होने वाले हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, उनसे साइड होकर निकल सकते हैं या कम कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट जो है। बिल्कुल इतना इम्पैक्ट होगा उसको इतना कर। बिल्कुल वही बात है ना, जैसे बाहर बारिश हो रही है, आप अगर गए तो भीगोगे, लेकिन अगर आपने छाता ले लिया तो छींटे लग के रह जाएंगे। बारिश रहेगी, बिल्कुल बारिश रहेगी, बारिश को रोका नहीं जा सकता। तो जो आपने कर्म किए छींटे पड़ेंगे आप, बिल्कुल छींटे पड़ेंगे, लेकिन आप भीगोगे नहीं। जन्म कुंडली जो बनाते हैं, जी सर, जन्म कुंडली में अगर जन्म का जो टाइम है वो इधर उधर हो गया, खाली जन्म दिन मिल गया या जन्म का स्थान मिल गया, तो जन्म का टाइम नहीं मिला, इधर उधर मिला, तो क्या कुंडली इधर उधर हिल जाती है, पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो जाती है? क्या होता है? कुंडली चेंज हो जाएगी ना। एक सपोज कीजिए, जैसे एक क्वेश्चन काफी लोग करते हैं कि एक ही टाइम पे अगर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो क्या उनके भाग्य कर्म सारे एक जैसे होंगे? तो वो नहीं होंगे, वो कंप्लीटली नहीं होंगे। सबसे पहला तो रोल, जैसे अपन ने डिस्कस किया अभी, कि संचित कर्म तो इफेक्ट डालेंगे, उसने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए, वो भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर सेकंड्स का भी फर्क है तो अपना लगन चेंज हो जाता है। अच्छा। लगन चेंज हो गया, कुंडली चेंज हो गई, ग्रह के भाव चेंज हो गए, स्थान चेंज हो गया, देश काल पात्र सब चेंज हो गया। एक बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा है, एक बच्चा न्यूजीलैंड में पैदा हो रहा है, टाइमिंग दोनों की डिफरेंट है। सन की जो डिग्री है, जो पोजीशन है, वो दोनों के लिए डिफरेंट है। नाम सेम है, नाम सेम हो, हाँ नाम सेम है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीटली दशा चेंज हो गई, दिशा चेंज हो गई, लगन चेंज हो गया, नवमांश चेंज हो गए, तो पूरी कुंडली ही चेंज हो गई, तो इंसान की लाइफ भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली आदमी की टाइमिंग अगर आपने करेक्ट दिया नहीं तो कोई फायदा नहीं, तो इंसान पूरी जिंदगी पथभ्रष्ट ही रहेगा, गलत रास्ते पर चलता रहेगा। नहीं, इसके लिए भी देखो, एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट पार्ट्स हैं। इफ यू डोंट हैव एनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली, तो उसके लिए देखो प्रश्न शास्त्र भी होता है, प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, जो भी प्रेडिक्शंस देती हैं तो काफी एक्यूरेट मिलती हैं। अच्छा। हाँ, बस होना चाहिए जानकार। जैसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो पता नहीं होता, काफी लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, किसी को टाइम नहीं पता है। अब टाइम का डिफरेंस अगर हो गया और उसमें अगर नक्षत्र चेंज हो गया तो ऑब्वियसली सारा जीवन ही चेंज हो गया वो तो इसलिए उसके लिए जब वो क्वेरी हमारे पास आती है, उस क्वेरी के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं और उस प्रश्न कुंडली के आधार पे उसको गाइड किया जाता है। अच्छा। जो काफी एक्यूरेट होती है। अच्छा, बिल्कुल। ये प्रश्न कुंडली क्या चीज है और ये कैसे बनती है? प्रश्न कुंडली बनती है एग्जैक्टली जो अपने मून की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मून जो किस नक्षत्र में है, किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। मून एक्चुअली है क्या? अपना मन है, अपना शरीर मिलके बना हुआ है एनर्जी, मन और आत्मा से। तो अपना दिमाग कुछ और कहता है, मन अपना कुछ और कहता है, ये इमोशंस है। तो मन, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, इसके अलावा लग्नेश की पोजीशन क्या है, लग्न की पोजीशन क्या है, और जिस से रिलेटेड क्वेरी है उससे रिलेटेड भाव में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, मेलिफिक हैं, बेनिफिक हैं, ये सब एक कैलकुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को बताते हैं। अच्छा, ग्रह जो है प्लैनेटरी पोजीशंस, हमारा इंसान का व्यवहार, हमारा नेचर और हमारे डे टू डे लाइफ को, हमारे थॉट्स को प्रभावित करता है। डेफिनेटली करते हैं। यूनिवर्स में एक चीज समझिए सर, अपनी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलके बनी है। जितने प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, जो भी कुछ है, सब 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं। अच्छा। तो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस रखते हैं ह्यूमन बॉडी पे। उसके आचार विचार ये सब डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, लग्न देख लीजिए।
लग्न में कैसी राशि बैठी हुई है, कैसा ग्रह बैठा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। सपोज कीजिए किसी के लग्न में अगर मान लीजिए कोई सिंह राशि का या धनु राशि का या मेष राशि का कोई लग्न का स्वामी है उस किसी के लग्न में, तो डेफिनेटली ये जो राशियां हैं ये अग्नि तत्व की राशि है, तो थोड़ा सा अग्रेसिवनेस दिखाएगा, अग्रेसिव रहेगा, उसमें थोड़ा सा एक एनर्जेटिक रहेगा, तो डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं उसके आचार विचार, क्या वो सोचता है, क्या करना चाहता है, ग्रह पूरा इन्फ्लुएंस रखते हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस रखते हैं सर। साथ में देखा जाता है नक्षत्र भी इसी तरीके से हर नक्षत्र को एक ग्रह रूल करता है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं तो उनको 3-3 नक्षत्र को एक एक ग्रह रूल करते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इंसान के आचार विचार स्वभाव डेफिनेटली उसमें होंगे। अच्छा, एजुकेशन करियर में या जो कॉम्पिटिटिव जो भी करियर है उसमें कौन सा ग्रह और कौन सा भाव जो है इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल सर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट्स जो है जानना चाहते हैं। इसमें देखिए कुंडली के 12 भाव अपनी हर एक चीज से जुड़े हुए हैं, शरीर के अलग अलग पार्ट से जुड़े हुए हैं और अपना आचार विचार व्यवहार कैसा होगा उससे जुड़े हुए हैं। तो कुंडली के सबसे पहले देखिए कोई भी कंपटीशन आप फाइट कर रहे हो, एजुकेशन में आगे जा रहे हो, किसी फील्ड में, तो सबसे पहले 3 चीज चाहिए होती है अपनी। इंटेलिजेंस चाहिए होता है, पराक्रम होना चाहिए होता है और मेहनत चाहिए होती है। तीनों चाहिए तो इनके जो कारकत्व जो निभाते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, बुध है बुद्धि का मालिक होता है, शनि है कर्म का मालिक होता है, कर्म का फल देता है, कर्म करवाता है आपसे, और मंगल जो आपको पराक्रम देता है, एनर्जी देता है। अच्छा। अगर आप में ये तीनों चीजें हैं तो आप उस कॉम्पिटिशंस को फाइट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन में आप सक्सेस हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे आप जा सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाएगा आपका 5th हाउस होता है अपने एजुकेशन का, कितनी एजुकेशन आपको मिलेगी। इसके बाद में देखा जाएगा 6th हाउस, मेनली 6th हाउस होता है अपने कंपटीशन का। अच्छा। कि कंपटीशन अपन फाइट कर रहे हैं तो 6th हाउस का लॉर्ड कैसा है, 6th हाउस में प्लेनेट कौन सा बैठा हुआ है और उसके ऊपर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। ओके। कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद अपने एग्जाम्स में या अपने करियर में कामयाब नहीं होते, तो कुंडली बहुत हद तक जिम्मेदार होती है? नहीं ऐसा नहीं, अपने कर्म, बुरे कर्म, अच्छे कर्म। बिल्कुल कर्म का तो देखो पूरा रोल रहेगा ही रहेगा। तो ये कर्म क्या है? वाईफाई और ये दूसरा क्या होता है, इंटरनेट? ये वाईफाई इंटरनेट वाला चक्कर तो नहीं है ये? देखो कर्म और भाग्य ये दोनों चीजें साथ चलती है। जैसे कर्म अपन करेंगे वो अपने को भोगने ही पड़ेंगे, उसके लिए ना तो कोई रेमेडीज बनी है, ना कोई उपाय बने हैं, ना कोई मंत्र बना है, वो तो आपको भोगने पड़ेंगे। अब बात आती है, जैसा आपने पूछा कि अगर कर्म भोगने ही है तो फिर अच्छे बुरे का क्या फर्क पड़ना है? उसका फर्क यही रहेगा सर, संचित कर्म को अपन भोग रहे हैं जो पहले किए हैं। अगर अपन अभी भी अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो वो संचित कर्म में बुरे कर्म फिर ऐड होंगे। अच्छा। फिर अपने को भोगना पड़ेगा। अच्छा। और जब तक कर्मों का बैलेंस नहीं होगा तो इंसान का जीवन मरण चलता ही रहेगा। ये जो आप भोग रहे हो ये वो वाला है गड़बड़, संचित कर्म, यानी कि ये कह सकते हो आपका सेविंग अकाउंट है, आपने उसमें क्या क्या फिक्स डिपॉजिट है, उसमें क्या क्या जमा किया, ये वो भोग रहे हो, ये वो भोग रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हो, अगर अपन यहाँ से अच्छे कर्म करेंगे तो संचित कर्मों में अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी होगी तो डेफिनेटली फिर उसका फल अपने को मिलेगा, इस जीवन में मिलेगा, आगे जन्म में मिलेगा। जो कर्म अपन भोग रहे हैं, यानी कि आज का जो शरीर अपने को मिला है ये प्रारब्ध होता है, इसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध, बिल्कुल। ये जो राजयोग वाली कुंडली होती है, धन योग वाली, ये अगर किसी कुंडली में राजयोग लिखा है किसी गरीब लड़की के, लड़के के, और वो गरीब है, वो सुपरस्टार नहीं बना या कोई सीएम नहीं बना या कुछ नहीं बना, तो ऐसा भी कभी होता है? ये कितना इम्पैक्ट करता है ये राजयोग और धन योग? सर योग क्या होता है, ग्रहों की युति होती है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ कंजक्शन में बैठा हुआ है। अच्छा। अच्छे के साथ में अगर अच्छा बैठा है तो एक अच्छा प्रभाव बनाता है। अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट के साथ में बैठा है तो थोड़ा सा वो उसके प्रभाव जो है कम हो जाते हैं या थोड़े से खराब हो जाते हैं। अब योग काफी डिपेंड करता है कि योग जो बन रहे हैं वो एक्चुअल में अगर बन रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है अपन ने देखा कि यार कोई भी दोष बन रहा है, योग बन रहा है, लेकिन ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं कि उस योग को खत्म भी कर देते हैं। अच्छा। मतलब वो प्रभाव जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स है, वो अपने कारकत्व को पूरा देने में सक्षम नहीं हो पाता। तो अगर वो सक्षम है और योग एक्चुअल में बन रहे हैं तो डेफिनेटली इंपैक्ट देते हैं। कितने एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं। हमारे राजस्थान के सीएम बने थे, कोई नाम नहीं था, अचानक से एक पर्ची मिली और सीएम बन गए। ठीक है। आज कितने एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं, एक लड़की रुद्राक्ष बेच रही है, हीरोइन बन जाती है, बॉलीवुड में चली जाती है। तो ये सब योग और उनकी दशा ग्रहों के ही प्रभाव है। वाह, ओके। दशा, अंतरदशा और
प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा ये कैसे काम करती हैं? ये हमारे लाइफ से जो है, या लाइफ से इंटरकनेक्टेड है ये? सर दशाएं एक्चुअली होता क्या है, अपने प्लेनेटरी पोजीशन है ना, हाँ। देखो सबसे पहले तो ये समझिए जो अपनी लगन कुंडली बनती है, वो जिस टाइम पे इंसान पैदा होता है उस टाइम पे ग्रहों की ट्रांजिट क्या चल रही है यूनिवर्स में, वो उसका ब्लूप्रिंट है। अच्छा। अपने पास ब्लूप्रिंट आ गया कि लाइफ में ये इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होने हैं। अब वो होने कब हैं, किस टाइम पे होने हैं, ये बताती है दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। महादशा जो होती है वो आपकी जीवन की दिशा को डिसाइड करती है। अच्छा। कि आपको किस डायरेक्शन में चल रहे हो। अच्छा। अंतरदशा जो आएगी वो आपको बताएगा कि जो आपके ब्लूप्रिंट मिला है लाइफ में, वो इंसिडेंट्स, कौन कौन से इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। अच्छा। और प्रत्यंतर दशा ये बताएगी कि जो इंसिडेंट्स, जो इवेंट्स आपकी लाइफ में होने हैं वो घटित कब होने हैं। अच्छा। तो ये तीनों एक तरीके से अपनी पूरी लाइफ के टाइमर कह सकते हो चाहे इसको, क्योंकि ये अपने जीवन में कौन कौन से इंसिडेंट्स होंगे, हाँ। इनके बारे में अपने को बताते हैं। ये सारी चीजें जो है एक्यूरेट होती हैं? बिल्कुल सर मोस्टली एक्यूरेट होती है अगर डिटेल्स अपने पास सही हैं, क्योंकि सारे डिटेल्स का खेल है। अगर डिटेल्स गलत है तो कुंडली गलत बन गई। बाकी ग्रह नक्षत्र तो कर्म तो देखो काम करते ही करते हैं। आप आज देखिए बॉलीवुड से, आप बॉलीवुड में देख लीजिए ना, कितने स्टार्स थे जिनके लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी, आज वो काम के लिए तरस रहे हैं। और कोई ऐसा बंदा आता है जो नया बंदा आता है और सुपरस्टार बन जाता है। तो ये सब ग्रहों का ही तो खेल है। बच्चा एक पैदा होता है सर, तो उसने कौन से कर्म कर दिए ऐसे, एक बात बताइए। एक राजा के घर में पैदा हो रहा है, एक गरीब के घर पैदा हो रहा है, रोड पे पैदा हो रहा है, तो ये उनके कर्म ही तो होते हैं। ये ग्रहों के भाग्य ही तो है, उसका जो कैसा भाग्य वो लेके आया। और जो ग्रहों की पोजीशन अपने को मिलेगी सर, वो अपने कर्मों के आधार पे ही मिलेगी कि ग्रह कैसे मिल रहे हैं अपने को। तो यानी मानो तो देव नहीं तो पाथर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर गंगा जी में नहाने जाते हैं लोग, पाप धोने जाते हैं। हाँ। मानो तो गंगा माया, नहीं तो गंदा पानी है बहता हुआ। वाह वाह वाह। पी भी नहीं सकते उसको ऐसे। तो श्रद्धा विश्वास का खेल है। श्रद्धा विश्वास का खेल है, विश्वास का खेल है। यूनिवर्स से अपन किस तरह की एनर्जी अपन ग्रैब कर रहे हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। सुना आपने, विश्वास का खेल है। विश्वास कीजिए खुद पे, इन पे और उस पे। तो सर ग्रह भी तो ये कहते हैं। मंगल है, क्या कह रहा है मंगल भी तो ये कह रहा है, अरे खुद के में पराक्रम रखो, साहस रखो, मैं साथ हूं। तो ग्रह भी यही कहते हैं। बस आज का टाइम थोड़ा सा ऐसा हो गया कि उनको गलत दिशा में लेके लोग जाने लग गए। समझने वाला होना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए। तो बिल्कुल लाइफ सेट होती है, बिल्कुल डेफिनेटली। ओके, गोचर और जन्म कुंडली में क्या अंतर है, और इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? सर गोचर क्या होता है, किसी भी ग्रह का ट्रांजिट है। क्योंकि 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं कुंडली में। हर ग्रह 12 राशियों में घूमता है। अच्छा। 12 राशियों में घूमता है। सूर्य है जैसे 30 दिन के लिए किसी एक राशि में रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। तो इसी तरीके से सारे ग्रहों का एक फिक्स है कि एक एक राशि में कह सकते हो कि वो टीनेट है। अच्छा। आज इस घर में आए, फिर कल दूसरे में चले गए। तो गोचर ग्रहों का एक ट्रांजिट है जो अलग अलग राशियों में घूमते हैं। और कुंडली जो है वो यही सब अपने को बताती है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कब जाने वाला है और कैसा इंपैक्ट आपकी लाइफ में देने वाला है, और अब किस पोजीशन में है, किस पोजीशन पे। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। कुंडली उन दोनों का एक स्टडी है, कह सकते हो आप। पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं आप? बिल्कुल। तो ये कर्म और पुनर्जन्म का क्या जो है कनेक्शन है? सर कर्मों का ये है कि जब तक आपके कर्मों का हिसाब किताब नहीं होगा ना, आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जिस दिन आपके कर्मों का हिसाब हो गया, इंसान का या 84,000 करोड़ अपने ही जन्म में जो कर्म अपन ने किए हैं। हाँ। योनियां तो चेंज होती रहती है। हाँ। जरूरी नहीं अपन अभी मानव बने हैं तो अगले जन्म में भी मनुष्य ही बने। हाँ। तो अपने कर्मों का जब हिसाब किताब हो जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। अच्छा। जब तक नहीं होता तब तक अपने को भुगतना पड़ता है। जो भी काम अपन ने किया, कर्मा रिटर्न्स, वो लौट के आएगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। और उसको भोगे बगैर आप नहीं जा सकते। इसी से देखो एक टॉपिक और मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ। सीधा सा एक एग्जांपल है कि अपना जो लाइफ पार्टनर होता है ना सर, वो भी इन्हीं चीजों से जुड़ा होता है, कर्मों से ही जुड़ा होता है। अपना सोलमेट कौन होगा, शादी किससे होगी, ये सब डिपेंड करेगा कि आपके कर्म पहले कैसे थे। हाँ। किस तरीके से थे। अपने ज्योतिष के अनुसार 4 तरह की शादियां होती है सर। 4 तरह की शादियां होती है। पहला होता है शत्रु विवाह, जिसमें पति पत्नी पूरे दिन लड़ते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये शत्रु विवाह कहा जाता है कि पिछले जन्म में वो दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। अच्छा। जो अभी अपना बदला एक दूसरे से ले रहे हैं। अच्छा। फिर दूसरा आता है मित्र भाव, कह सकते हो उसको, या उदासीन कह सकते हो, न्यूट्रल कह सकते हो, जिसमें पति पत्नी को एक दूसरे से मतलब नहीं होता। अच्छा। पति अपनी लाइफ में खुश है, पत्नी अपनी लाइफ में खुश है। एक होता है देवता
विवाह होता है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो पिछले जन्म में भी वो एक दूसरे से इतने ही इंटरकनेक्टेड थे। अच्छा। तो ये जो पति पत्नी के रूप में अपन आते हैं, ये उन्हीं कर्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए आते हैं। एक होता है कर्जदार विवाह, आपने देखा होगा दोनों में से एक पार्टनर काफी बीमार रहता है, उस पर बहुत पैसा खर्च करता है दूसरा पार्टनर, तो वो पिछले जन्म के कर्ज थे वो चुकाने आया। जिस दिन कर्ज उतर गया उस दिन या तो वो सेपरेट हो जाएंगे या डेथ हो जाएगी। वाह 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 वाह। इसको अगर हम माने तो कितनी गहरी बात है जी सर, कितनी गहरी बात। मतलब पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं आप? बिल्कुल सर। इसका जो लेखा जोखा जो है, पिछला अगला पिछला फिर आगे जो कैरी फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड ये होता है। तो ये पैसा तो हमने बनाया नहीं इंसान ने, तो ये पैसे का फिर हमारे ग्रहों से क्या कनेक्शन है? ये पैसा आएगा पैसा जाएगा, ये उल्लू को जो पूजा कीजिए, इसकी पूजा कीजिए, टॉर्टोइस की पूजा वो कीजिए। कुछ रेमेडीज होती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान कोई भी रेमेडी कर सकता है। अब जैसे आप बहुत से लोग स्टोन्स पहनते हैं, हम बिलीव नहीं करते, नाम सजेस्ट करते हैं किसी को, किसी ने किसी पूछा नहीं, किसी ने बता दिया आपको धन चाहिए, पैसा चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, पुखराज पहन लीजिए। हाँ, किसी ने कह दिया पन्ना पहन लीजिए। हाँ, लेकिन वो कई बार इंसान के ऊपर इतना बैकफायर कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई मारक ग्रह है और उसका स्टोन आपने पहन लिया, कोई भी जेम स्टोन पहन लिया, तो जब वो एक्टिवेट होगा, जब वो एक्टिवेट कब होगा? दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा में या गोचर में। अच्छा। जब उसका कॉम्बिनेशन बन गया तो आपको मार्केश का रोग भी दे देता है, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट दे देता है। बाप रे। क्योंकि सेकंड भाव, 7th भाव और 8th भाव अपने मारक भाव होते हैं। तो कभी भी सेकंड भाव और 7th भाव और 8th भाव के स्टोन कभी नहीं पहनने चाहिए, वरना ये जब भी एक्टिवेट होंगे तो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, मौत भी हो सकती है इंसान की। तो पत्थर, फॉरेनर लोग पत्थर पहनते नहीं, कोई फॉरेनर नहीं पहनता, तो वो कामयाब हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड मेडल लेके जाते हैं ओलंपिक्स में आके, वो तो कोई पत्थर पहनते नहीं। इसका क्या बताए? वो तो किसी देवता में बिलीव नहीं करते, किसी भी देवता में करते नहीं। ऐसी 90% लोग तो चर्च में इसी टाइम पास के लिए जाते हैं। सर वो बिलीव, मैंने कहा ना, जैसे अपना पहले क्वेश्चन था, तो डिफरेंस यही है, वो बिलीव देवता में नहीं करते, लेकिन वो एनर्जी में बिलीव करते हैं। अच्छा। और अपनी एनर्जी ही अपना देवता है। अच्छा। अपने देवता एक एनर्जी तो देते हैं अपने को, उसी को अपन मानते हैं, तो वो भी एनर्जी पे बिलीव करते हैं। बस वो मेडिटेशन है, साइकोलॉजी है, उनके थ्रू उस चीज को ट्रीट करते हैं। तो कर्म तो उनको भी करना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं वो भी घर बैठे हैं, घर बैठे कमा रहे हैं, वो अपने भी कर्म है। हाँ। और किस जगह पे पैदा हुए हैं, किस घर में पैदा हुए हैं, ये वो पिछले जन्मों के कर्म ही हो सकता है। आज जो फॉरेनर है कल अपने इंडिया में पैदा हुआ हो, पहले यहाँ आया हो, तो ये सब मतलब ये पूरी दुनिया की जो है ताना बाना है, दुनिया का मेला। बिल्कुल बिल्कुल हिंदुस्तान का नहीं है। बिल्कुल। पत्थर पहने या ना पहने, भाई अपने इस पृथ्वी पे सर जितने भी लोग रह रहे हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, जो इन 5 तत्वों से मिलके बनी है, हाँ, तो वो उन सब पे ये ग्रहों के प्रभाव रहेंगे। वाह वाह वाह। देवता तक पे हुए थे सर। बाप रे बाप रे बाप। देवता तक पे हुए थे। बाप रे बाप बाप रे बाप। अपने आप को सनातनी बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका प्रभाव तो रहेगा, और इसका जो उसको लॉ ऑफ कर्मा के तहत उसको अच्छा बुरा होता रहेगा। बिल्कुल, लॉ ऑफ कर्मा तो काम करेगा, और उसको इंसिडेंट को क्रिएट करने में ग्रह नक्षत्र का रोल रहता है। भाई कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना। आपका कोई अच्छा कर रहा है तो भी किसी इंसान के जरिए हो रहा है, आपका कोई बुरा कर रहा है या बुरा करके गया वो भी किसी इंसान ने किया, तो एक जरिया बनाया ना ऊपर वाले ने, वही अच्छा करेगा वही बुरा करेगा। नहीं, मुझे एक बात ये बताइए पंडित जी कि कुंडली एक जमीन है, हाँ, एक जमीन है, ये जमीन कश्मीर में है, हाँ जी जी, और इसके ऊपर ना केसर उगता है। बिल्कुल, वो जमीन के टुकड़े पे मैं देख के आया हूँ। हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ, इस जमीन, और वो फला किस पे उगता है? फला महीने में, अपनी आंखों से देख के आया हूँ। फला महीने में नहीं उगता। ये कुंडली है, यही भाग्य है। हाँ, और एक जमीन है जिसमें जो है केसर बगल में ही जमीन है, उधर केसर नहीं उगता, इधर केसर उगता है। तो कुंडली जो है वो देख के आप कुंडली को खाली डिफाइन कर सकते हैं या उसके अंदर सॉल्यूशन भी दे सकते हैं? ये कुंडली को डिफाइन तो यही तो करते हैं, डिफाइन कि ग्रह नक्षत्र की पोजीशन क्या चल रही है, आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं किस वजह से हो रही हैं। अगर आपकी कुंडली सही बनी हुई है, उसको एनालाइज करके पता लग जाता है कि भाई कौन से ग्रह के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ। और उससे रिलेटेड आप रेमेडीज कर सकते हो, उपाय कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, जो भी तरीका बनता है। हाँ। उससे आपको उस चीज से छुटकारा मिल सकता है, उससे आपको लाइफ जो है थोड़ा सा आप बदल सकते हैं। अब आजकल एक सिस्टम चल रहा है कि कोई भी ग्रह मेलिफिक है या वो डेबिलिटेट कंडीशन में यानी कि नीच राशि में है,
तो सब लोग बता देते हैं आप ये मंत्र कर लो, ये मंत्र कर लो, कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा इनके भी फर्क पड़ते हैं। अच्छा ग्रह अगर अस्त हो रहा है, अगर कंबस्ट हो रहा है, तो उसका अलग तरीका है। अगर ग्रह नीच राशि में है या मेलेफिक है, किसी भी मेलेफिक इफेक्ट्स की वजह से, तो उसका तरीका अलग है। अच्छा इनको अपन मिक्स नहीं कर सकते। अगर कोई ग्रह पहले से ही नीच राशि में बैठा हुआ है, मेलेफिक बना हुआ है, अगर आप उसके मंत्र जाप करोगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट ही देगा। ओके उससे लिए जरूरी है कि आप उस ग्रह से रिलेटेड चीजों के दान करना स्टार्ट कर दीजिए। हर ग्रह का एक कारकत्व है, उससे रिलेटेड दान पुण्य करना स्टार्ट कर दीजिए, तो ज्यादा आपको इफेक्टिव रहेगा। और अगर कोई ग्रह अस्त हो रहा है तो उसके लिए वैदिक मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इसका कनेक्शन जो है टोटकों से, दान पुण्य से और मंत्रों से है कनेक्शन, बिल्कुल उसमें सॉल्यूशंस हैं इसके। सर। रेमेडीज मंत्र वगैरह करने से ग्रह को एनर्जी मिलती है। अगर कोई मेलेफिक है ऑलरेडी, तो उसको और एनर्जी दोगे तो वो और ज्यादा बैड इफेक्ट डालेगा आपके ऊपर। ओके तो जिसको एनर्जी की जरूरत है, जैसे कोई ग्रह सूर्य के पास में कोई भी ग्रह जाता है, अस्त हो जाता है, अच्छा कंबस्ट हो जाता है, अच्छा तो उस ग्रह को बल दो ना, जिसको उसको एनर्जी मिले, वो एक्टिव हो, उसको ऊर्जा मिले। यस, तो इसलिए उनके वैदिक मंत्रों के जाप करने चाहिए, उग्र मंत्रों के जाप नहीं करने नहीं चाहिए करनी कभी। चाहिए। और हर ग्रहों के मंत्र जाप के तरीके अलग अलग हैं, अच्छा, सबके अलग अलग। अलग अलग है। काल सर्प योग, मंगल योग और पितृदोष। पितृदोष, तो ये 3 टाइप के जो चीजें हैं ये बहुत सुनने में आती हैं बिल्कुल, कि आप ये है, ये लगा हुआ है, ये लगा मांगलिक हुआ है, मांगलिक ये है, है। ऐसा है वैसा है। तो ये 3 चीजों को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सर कालसर्प दोष को लेके ना काफी कुछ डिफरेंसेस है बहुत सुनने में आता है, काल एस्ट्रोलॉजी सर्प में। योग लगा हाँ हुआ, काल बिल्कुल। सर्प योग लगा। तो राहु केतु की पोजीशन के आधार पे ही ये बताया जाता है कि कालसर्प दोष है। दूसरा आता है मांगलिक दोष, ये मंगल की पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब इसमें भी क्या है, 2 मत है अलग अलग। कई लोग मानते हैं कि 1, 4, 7, 10 और 12 भाव में अगर मंगल आ गया तो मांगलिक दोष बन गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसको सेकंड भाव को भी इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। उसके पीछे रीजन है कि एक तो वो 7th हाउस का 8th हाउस बन गया, जो अपना एंडिंग होता है, जो आयु का होता है, जो समापन का होता है, मतलब ठीक है। और दूसरा रीजन ये हो गया कि सेकंड भाव अपना कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, फैमिली का होता है। तो इस वजह से मंगल की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि मांगलिक दोष है। और मंगल एक मेलेफिक प्लेनेट है, तो ऑब्वियसली जिन जिन हाउस में, 7th हाउस अपना शादी का हाउस है, सेकंड हाउस अपना परिवार का हाउस है, 4th हाउस अपना सुख भाव है, माता का स्थान है, सुख भाव है, कुटुंब का है। तो इन स्थानों पे अगर वो आएगा तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बैड इंपैक्ट्स देगा। तीसरा आ गया अपना पितृदोष। अब पितृदोष में देखिए सर क्या होता है कि पितृदोष को राहु केतु से जोड़ा जाता है सबसे पहले। कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि सूर्य के साथ में राहु बैठ गया तो पितृदोष बन गया। ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं है, सही है कि राहु के साथ अगर सूर्य की युति बन गई तो पितृदोष बनाता है। लेकिन वो अगर उपचय भाव में है, यानी कि 3, 6, 10, 11 भाव में बैठा हुआ है, तो वो आपको पॉलिटिक्स में भी लेके जा सकता है, बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। तो पितृदोष का काफी जगह पे क्या है कि थोड़े से डिस्ट्रैक्ट वो है, अलग अलग मत हैं लोगों के कि किस तरह का कैसा है, पितृदोष कैसे बनेगा। सूर्य राहु के साथ है, और जनरली राहु क्या होता है, एक्चुअली राहु को इसलिए जोड़ा जाता है सर, राहु और सूर्य को। राहु कहते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा है, और सूर्य अपने पिता का रूप है और अपनी एट प्रेजेंट की आत्मा है। बाप रे बाप। तो इसलिए इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। अच्छा। तो राहु अपने पिछले जन्मों की अधूरी इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, और केतु जो है वो उसको भी इसी तरीके से जोड़ा जाता है। अच्छा। वो भी अपने पहले की पुनर्जन्म की अधूरी इच्छाओं को उसके साथ जोड़ा जा सकता है। अच्छा। तो इसलिए 9th भाव में अगर जब सूर्य राहु केतु या चंद्रमा के साथ राहु केतु बैठ जाते हैं, या 5th भाव में बैठ जाते हैं, या 12th हाउस में बैठ जाते हैं, तो इनको पितृदोष बोल दिया जाता है एक्चुअली। इनके प्रभाव काम करते हैं ज्योतिष विद्या की, या फिर सिर्फ मेंटल जो है, इसका मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है कि ठीक है हमने पूछ लिया, इन्होंने बता दिया, अभी वो जो हो जाएगा। अगर आपने बोला 1 महीना 2 महीने, जो भी होता नहीं है, ज़्यादातर उनको पता भी नहीं होता, बिकॉज बहुत सारी मोमेंट ऐसी हैं हमको नहीं पता चलती। बिल्कुल सही। उनकी लीला हमको नहीं मालूम पड़ती, हम आपको इमीडिएटली बता नहीं सकते, क्योंकि जो मटेरियल चीज़ है ना, आप दिखा सकते हो। बिल्कुल। स्पिरिचुअल चीज़ तो आपको महसूस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहना आपका? सर कुंडली क्या है, देखो आपको जैसे मैंने पहले बताया, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये अपने को एक सिर्फ एक गाइडेंस देती है। ये जीवन को बदल नहीं सकते, अपन कर्मों को नहीं बदल सकते, लेकिन गाइडेंस देती है। जैसे गुरु अपने को गाइड करता है। अब वो जितने बच्चों को पढ़ाता है, जरूरी नहीं है सब IAS IPS बन गए, उनमें से कुछ चोर उच्चके भी बन जाते हैं, है ना। तो
लेकिन वो अपनी ड्यूटी देता है, वो आपको गाइडेंस देता है, सही देता है कि सही रास्ते पे चलो। तो ज्योतिष वही है, एक मार्गदर्शन देता है। ज्योतिष मतलब ज्योति, प्रकाश, लाइट, और इस मतलब ईश्वर का प्रकाश। तो ज्योतिष इन ग्रहों की कैलकुलेशन, पोजीशंस, इनके अकॉर्डिंग अपने को गाइड कर रहा है। भाई अगर आपको पता है कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होनी है और इस टाइम पे होनी है, डिवोर्स तक जाने की कंडीशन है, तो आप उससे रिलेटेड अगर उपाय कर लीजिए ना, कुछ रेमेडीज कर लीजिए, उस प्लैनेट्स को थोड़ा सा इतना वो कर लीजिए ताकि वो आपको बैड इम्पैक्ट्स ना दे। अगर आप नहीं देखोगे, भाई कांटा चुभ गया पाँव में, नहीं निकालोगे तो फोड़ा भी बनेगा, फुंसी बनेगा, नासूर भी बनेगा, कैंसर भी बनेगा। तो ज्योतिष एक्चुअली आपको गाइड कर देता है ताकि आप उससे साइड होकर निकल सकते हैं। आगाह करता है कि खड्डा आने वाला हाँ बिल्कुल, तो आगाह कर देता है। आगाह कर देता है। अब जैसे देखिए, भविष्यवाणी करते हैं, मौसम विभाग भी करता ही है कि बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है, लेकिन 100% सही तो नहीं होती ना। लेकिन अपन सतर्क हो जाते हैं उस चीज से, अपन सतर्क हो जाते हैं। अगर जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसकी डिवोर्स की प्रॉब्लम चल रही है, अब मैं अगर उसको ये समझा रहा हूँ कि भाई आप ये रेमेडीज कर लीजिए, और आपका मंगल बैठा हुआ है, मंगल आपको अग्रेशन दे रहा है, आप अग्रेशन कम कर लीजिए, तो आपकी लड़ाई नहीं होगी। तो अगर उसको गाइडेंस को मान लेता है, अग्रेशन कम कर लेगा, तो लड़ाई नहीं होगी ऑब्वियसली। तो ज्योतिष ही आपको गाइडेंस देता है, और उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको उसी एनर्जी को आपको मिल पाएगी। क्योंकि एक्चुअली क्या, ज्योतिष फायदा ही होगा, फायदा होगा। ज्योतिष और ह्यूमन बीइंग एक्चुअली करते क्या है, एक दूसरे के साथ एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं। बस कैसी एनर्जी आप ले रहे हो ये अपने पे डिपेंड करता है। तो ज्योतिष इसमें आपकी हेल्प करता है। क्या इंसान अपनी कुंडली से ऊपर उठ सकता है? बिल्कुल उठ सकता है। सबसे पहले देखो, कुंडली एक दूसरा ऑल्टरनेट है। सबसे पहले तो अपने कर्म सुधार लो। कर्म आप अच्छे करोगे तो अपने आप लाइफ में ऊपर उठ जाओगे। कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, वो आपको अगर बैड इंपैक्ट्स दे भी रहे हैं तो आपके अंदर उतनी क्षमता आ जाएगी कि आप उसको झेल सकते हो, आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा। एक इंसान देखिए सर, एक बीमार है और उसी टाइम पे कोरोना आ गया तो ले गया साथ में। अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना में काफी लोग बचे हैं। तो यही सब खेल है। ओके, ये जो एआई टेक्नोलॉजी आई है, ये टेक्नोलॉजी ये स्पिरिचुअलिज्म को, ज्योतिष विद्या को, या उनको टक्कर दे रहा है या उनको इससे खतरा है? मेरे को समझ में आता है, मैं तो समझता हूँ कि इसको किसी से खतरा हो ही नहीं सकता, वो कोई आ जाए। लेकिन ये इतना खतरनाक आया है एआई, क्या इससे इसको खतरा है आपके हिसाब से? सर मैं नहीं समझता कि इससे किसी ज्योतिष को या लोगों को खतरा है। एक खतरा जरूर है, एआई की मदद से काफी एस्ट्रोलॉजर्स बन के बैठे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। उनको कुछ नहीं पता, उनका कोई लेना देना नहीं है एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से। उनके पिताजी, दादाजी, परिवार में किसी ने एस्ट्रोलॉजी में कुछ किया नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे एआई की मदद से। एआई से कंटेंट सुना, उधर से बोल दिया, स्क्रिप्ट बनवा ली, ये कर लिया, कुछ भी बता रहे हैं। आप सर देखिए ना, कोई बोल रहा है प्राइवेट पार्ट को दही से धो लीजिए, शुक्र वीनस मजबूत हो जाएगा। तो वीनस को मजबूत करने का वही तरीका थोड़ी ना है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी देवी माता की ईष्ट को पकड़ लीजिए, उसकी सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से तरीके हैं, उल्टे सीधे उपाय बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप शाम को दारू पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपका वीनस मजबूत हो जाएगा। तो एआई इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो घातक है, क्योंकि लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही अपना रहे हैं, और उनसे खुद के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और अब लोग, कोई जो शराब नहीं पीने वाला बंदा है वो भी शराब पी रहा है, तो घर पे लड़ाई कड़ाई होगा। बाप रे बाप, अंधाधुंध मान रहे हैं। अंधाधुंध ये बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। आप देखिए पॉडकास्ट वगैरह में कोई कह रहा है मैं कच्चा कलवा लेके आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मेरे पास ये है, मेरे पास करण पिशाचनी है। देखिए ये ऑडियंस की भी थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा समझिए आप चीज को। अगर आपके पास, उनके पास ये सब चीजें हैं तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं पॉडकास्ट में? सही बात है। आज मैं आया हूँ आपको नॉलेज, मेरा काम सिर्फ समाज सेवा ही नहीं है भाई। मैं तो चाहता हूँ मेरे से कंसल्टेशन ले लो, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब लोग आ रहे हैं, मेरे पास काला कच्चा कलवा है, मेरे पास ये है, करण पिशाचनी है, और लोग धनाधन उनको फोन कर रहे हैं, उनको पैसा भेज रहे हैं। जरा सा दिमाग नहीं लगा रहे कि ये हो क्या रहा है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो फिर जरूरत कहाँ है आप पॉडकास्ट में? बाप रे बाप। तो सर ये इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही घातक है। तो मतलब घातक आपने कहा इधर नहीं है, उधर नहीं है, इधर अपने अंदर ही है। बिल्कुल। अपनी लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में जो कुंडली जो मिलाते हैं जी, मैच मेकिंग जो वो कितना इम्पोर्टेंट है, और करेक्ट हो रहा है आपकी समाज में कि नहीं हो रहा? सर ये बिल्कुल करते हैं लोग, और करना भी चाहिए। इससे देखो अपने को एक आइडिया लग जाता है। देखो पार्टनर तो वही मिलना है जो अपने
अपने लिखा हुआ जो सोलमेट है अपना, जो अपने कर्म भुगतने अपने को यहाँ पे, लेकिन उससे अपने को कुछ ऐसी डिटेल्स मिल जाती हैं कि भाई कौन सा प्लैनेट्स किस पोजीशन पे खराब होने वाला है, किस पोजीशन के साथ में वो अपने को मैलेफिक इफेक्ट्स देने वाला है। तो इसके चलते कपल कंपैटिबिलिटी करवाते हैं लोग कि कौन सा इंसान मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं है। तो ग्रह तक एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जैसे ग्रह एक दूसरे के कुछ शत्रु हैं, कुछ मित्र हैं, ठीक है। सूर्य चंद्रमा मंगल आपस में मित्र हैं, गुरु मित्र है, लेकिन मंगल का चंद्रमा शत्रु है, बुध का चंद्रमा शत्रु है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी से ये पता लग जाता है कि ये इंसान अपने, भाई दोनों की ऑरा मैच हो रही है नहीं हो रही है, मेन बात ये है, दोनों की एनर्जी मैच हो रही है नहीं हो रही है, तो ये अपने को एक गाइडेंस मिल जाता है उससे। और शुरू से मेरे मन में ऑलवेज एक क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि कर्म कर और जो है फल की चिंता ना कर। तो हर इंसान ये कैसे इस फिलॉसफी में बिलीव करेगा कि मैंने पेड़ उगाया और मैं पेड़ के क्यों एक्सपेक्ट ना करूँ कि इस पे फल हो, चिंता ना कर। वो तो मीनिंग तो कुछ और है, हम कुछ और सोचते हैं। बिल्कुल। तो कर्म कर चिंता ना कर, एक क्या बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब कई इंसान है, कुछ गलत काम भी किए जा रहे हैं कि फल की चिंता तो करनी नहीं है, लेकिन वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ रहे ना। ये बात शुरू कहाँ से हुई भाई? जिसने जहां से बात शुरू हुई, आप ये भी तो देखो ना, वो ये भी तो कह रहा है अच्छे कर्म करो ताकि लाइफ अच्छी सुधरे, संचित कर्म में अच्छे कर्म जुड़े, आपको ये जो जीवन मरण है, ये मोह माया, इससे मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए सर, जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो 9 महीने माँ के पेट में रहता है, वो नरक भोगता है सर। वो नरक भोगता है उस टाइम पे, उसकी परमात्मा से रेगुलर बात होती है। अच्छा, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं बाकायदा। बाप रे बाप रे। तो उनके डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होता है, वो यही प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे को इस नरक से निकालो, बाप रे, मेरे जो भी कर्म हुए हैं उसके लिए मुझे माफ करो, आगे मैं अच्छे कर्म करूंगा। बाप रे बाप रे। और जब वो बच्चा जब दुनिया में आ जाता है तो वो मोह माया में फंस जाता है, कलयुग के फेर में फंस जाता है, वो भूल जाता है कि मैंने भगवान से क्या प्रॉमिस किया था। फिर उसके बाद में वो कर्म अच्छे भी करता है, बुरे भी करता है, बुरे वो दोनों ऐड होते जाते हैं, उन्हीं को फिर वो भुगतता रहता है। एक बात बताइए, भगवान की किसी दुश्मनी थोड़ी ना है, इनके साथ, मेरे साथ, आपके साथ, सबको अलग अलग क्यों दे रहा है? मैंने कहा ना, एक बच्चा राजा के घर पैदा हो रहा है, एक रोड पे पैदा हो रहा है, लेबर क्लास में, तो वो उसके कर्म ही तो है। सेम नेम सेम कुंडली के साथ, बिल्कुल। बाप रे बाप रे बाप। ओह गॉड, वाह रे वाह। अच्छा, एक आदमी गरीब से अमीर बनता है तो क्या कुंडली में लिखा होता है? आप कुंडली पढ़ के बता सकते हैं कि तू गरीब है लेकिन तू बहुत अमीर बनेगा? ये ग्रहों की एक प्रेडिक्शन मिल जाती है। ये ग्रह चेंज होते हैं ना, कितने कितने टाइम में चेंज होते हैं? वही बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी आपकी इसमें हेल्प कर देगी कि यार आपको देखो, जो कर्म किया उसके अकॉर्डिंग तो ग्रहों की पोजीशन मिल गई, वो ब्लूप्रिंट मिल गया। अब वो ग्रह ने कौन कौन से ग्रह अच्छे प्रभाव देने वाले हैं और कब देंगे, और कौन से बुरे इफेक्ट देने वाले हैं वो कब देंगे, तो वो आपको ज्योतिष बताएगा। अच्छा, वो आपको ज्योतिष बताएगा कि लाइफ के इस फेज में आपकी इस ग्रह की दशा आने वाली है, तो आपके साथ लाइफ में ये इवेंट होगा। अभी देखो थोड़ी देर बाहर चर्चा चल रही थी, कुछ लोग और भी आए हुए थे, ये लाइव एग्जांपल है अभी का। तो एक दो लोग जैसे कुछ ये बोल रहे थे कि मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था एस्ट्रोलॉजी में, फिर भी मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, या जैसे यहाँ पे अपने मैडम भी थी, तो वो भी कह रही थी कि मेरा एस्ट्रोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो खुद अलग कास्ट से हूँ, लेकिन फिर भी मैं एस्ट्रोलॉजी करने लग गई। तो ये क्या है? ये ग्रहों के प्रभाव है। जब आपका 5th हाउस एक्टिवेट होगा, जब 8th हाउस एक्टिवेट होगा, जब केतु गुरु एक्टिवेट होंगे, तो आप चाहे एस्ट्रोलॉजी को मानो या ना मानो, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, और आप डेफिनेटली आओगे। क्यों आना पड़ेगा? ग्रहों के प्रभाव है। अच्छा, ग्रहों के कारकत्व है भाई। गुरु है, गुरु एक विद्वान है, पंडित है, गुरु है, अच्छी शिक्षा देना उसका काम है, धार्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो जब वो अपनी दशा लेके आएगा तो आप में वैसी चेंजेस आएंगे। कई बार देखे नहीं लोग, आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, अपनी एक हीरोइन है, किसी टाइम पे बहुत बड़ी हीरोइन थी, सडनली सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में चली गई कि मेरे को अध्यात्म में जाना है। बहुत से केसेस होते हैं ऐसे, और ये तो लाइव मैंने हमारी चर्चा चली रही थी अभी बाहर। तो ये इसी वजह से होता है। ग्रहों की जब पोजीशन आएगी, जब वो ग्रह एक्टिवेट होगा, जब वो भाव एक्टिवेट होगा, वो इवेंट आपकी लाइफ में क्रिएट होगा डेफिनेटली। तो हम जो है ठीक है, क्रिएट होगा। टाइम फ्रेम नहीं पता किसी को? नहीं, टाइम पता, देखो हर ग्रह की महादशा के टाइम दिए होते हैं। जिस आप जब जन्म लोगे ना, उस टाइम पे आपको दशा वही मिलेगी जिस दशा में आपके पिछले जन्म में मृत्यु हुई है। अच्छा, आप अपनी जन्म कुंडली देखना कभी, या किसी की भी देखना, हर ग्रह का एक महादशा का टाइम पीरियड होता है। जैसे केतु की है 6 साल की हो गई, सूर्य की 10 साल की हो गई, मंगल की 7 साल की हो गई, ठीक है। इसी तरीके से सारे ग्रहों के, शुक्र की 20 साल की है, तो सबकी अलग अलग महादशाएं हैं। अब आप ये चीज सोचिए, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि महादशा कौन सी थी जब मैं पैदा हुआ।
अच्छा, सपोज कीजिए शनि की महादशा है, मान लीजिए, कैसे पता चलेगा? वो ही बता रहा हूँ। सपोज कीजिए शुक्र की महादशा चल रही है या केतु की चल रही है, केतु की 6 साल की महादशा होती है। आपकी जन्म पत्र में आप देख रहे हो कि कुंडली में महादशा जो मेरे को मिली है वो 3 साल 3 महीने की मिली है। अच्छा, तो 6 साल की महादशा जिस ग्रह की होती है तो वो 3 साल बाकी के कहाँ गए? वो पिछले जन्म में आपने भोग लिए, अब जो महादशा बची थी वो आपको इस जन्म में भोगनी है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। नक्षत्र तक सर ये बता देते हैं कि आपकी किस नक्षत्र में डेथ हुई थी, कुंडली देख के। माय गॉड। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो ना, उससे 3 नक्षत्र पिछला जो है उसमें आपके पिछले जन्म में नक्षत्र में डेथ हुई होती है। नक्षत्र जो है ये क्या चीज है? सर नक्षत्र क्या है, जैसे अपने यूनिवर्स में जैसे मान लीजिए कि एक तारों का समूह कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, हर एक नक्षत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए 27 नक्षत्र है। अब कथाओं के अकॉर्डिंग तो कहते हैं कि चंद्रमा की 27 रानियां थी, 27 नक्षत्र इनकी बीवियां थी, है ना। तो नक्षत्र में ही बेसिकली क्या होता है कि अपने लगन राशियां ये सब वहीं पे स्टे करती हैं। कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र कौन से ग्रह में है, तो वो सबसे ज्यादा मेन इम्पैक्ट देते हैं नक्षत्र जो है। नक्षत्र जो है, तो ये नक्षत्र जो है ये इनके पार्टनरशिप में देते हैं कुंडली के जो? नहीं, देखिए हर ग्रह 2.25 नक्षत्र, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अच्छा, 12 राशि हैं, 27 नक्षत्र उनमें डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब जैसे अपन नाम रखते हैं ना बच्चों का, हाँ, तो बच्चों का नाम भी नक्षत्र के हिसाब से रखते हैं अपन। अच्छा, कि उस नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है, कौन से अक्षर उसको मिल रहे हैं, उसी पे नाम रखना चाहिए। बाकी आजकल तो लोग रखने लग गए हैं, हाँ। हस्बैंड वाइफ दोनों अपना नाम मिला के बच्चे का नाम रख दिया कुछ भी। हाँ, तो वो सही तरीके से देखा जाए तो नाम कुछ भी रखने से मतलब नहीं है, जो नक्षत्र का नाम बन रहा है वही रखना चाहिए। एक आदमी ने मुझे कल कहा कि मेरी कुंडली, अब कुंडली के हिसाब से मैं चलता हूँ, अब देख के ही निकलते हैं घर से, और टाइम देख के घर से निकलते हैं, इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं कि वो बुक के हिसाब से ही चलते हैं, पंचांग जिसे बोलते हैं। तो आदमी ने कहा कि देखो मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, और ब्रह्म काल में उठते हैं तो अमृत बेला जिसे कहते हैं, तो उसमें उठते हैं तो सक्सेस तो श्योर शॉट है। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर उसकी कुंडली में नहीं लिखा और वो अमृत बेला में उठ के करता है 21 दिन जैसे उसने किया, सर तो इससे कहते हैं मुहूर्त कहते हैं एक्चुअली। हाँ? मुहूर्त कहते हैं कि कौन सा समय अच्छा है, हाँ, उसको मुहूर्त के रूप में फॉर्म में डिवाइड किया गया है ज्योतिष में। ज्योतिष एक्चुअली 5 अंग कह सकते हैं इसको, पंचांग को 5 अंगों से मिलकर बना है। तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। वार, योग और करण 27 योग होते हैं, 11 करण होते हैं। हाँ। वार अपने होते ही हैं 7, तिथि अपने को पता ही 15-16 तिथियां होती हैं। हाँ। तो ये सब 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं से मिलाकर कुछ समय, एक ऑस्पिशियस समय कह सकते हैं अपन, जो जिसमें प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स इतनी अच्छी होती है कि उसमें सारे काम सिद्ध होते हैं, वो अच्छा माना जाता है। तो मुहूर्त का फर्क पड़ता है ये। अच्छा, अगर आपको एक सच्चाई बतानी, जो लोग तो सब भ्रम में है, सारे लोगों को तो पता ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक सच्चाई बतानी है जिसमें जो लोग देख के अचंभित रह जाए, तो क्या होगी? सर अपने कर्म सुधारिए अपने। ज्योतिष बात की बात है, पहले आप कर्म सुधारोगे तो ज्योतिष आपकी हेल्प करेगा। कर्म सुधारना भी अपने हाथ में थोड़ी है, अपने हाथ में, बिल्कुल अपने हाथ में। जो जन्म अपने को मिला है, अपन कौन से तो जब वो कहते हैं तेरे बिना पता नहीं हिलता, तो अपने हाथ में कैसे हो गया? नहीं, ऐसे तो फिर यूनिवर्स का देखो, ऐसे तो भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने अपने को वो चीज पूरा प्लान एक पूरा बना के अपने को भेजा है, टाइम टेबल कि अपने को क्या क्या करना है। अब वो आत्मा के रूप में अपने को मिला है, अब वो अपने हाथ में है ना कि अब अपने को क्या करना है। ये कर्म होते हैं सर, अलग अलग कर्म होते हैं। इसका थोड़ा सा अलग अलग डिवाइडेशन होता है कि ऊपर वाले ने जैसे अपने एनर्जी आत्मा के रूप में दे दिया, शरीर मिल गया, अब उसमें आपको कुछ अपने हाथ में होते हैं करने के लिए, कुछ ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। यही आके मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, कुछ क्या होता है? कुछ मेरे हाथ में, कुछ तेरे हाथ में, कुछ उसके हाथ में, कुछ इसके हाथ में, ये क्या बात हुई? नहीं सर, वो एक बोलना, सॉलिड चीज बोलिए। एक तो आपने बोल दिया कर्म। बिल्कुल, कर्म कैसे करूं, किस पे बिलीव करके करूं, जब तेरे पे सब छोड़ दिया। शेर सोया है, वो सोया, वो हिरन आएगा, अपने आप आएगा, उसका मुंह खोलेगा, उसके अंदर चला जाएगा, बोले तुम मेरे को चबा के खा ले। हिरन बगल से जा रहे हैं और शेर सोया हुआ। शेर बोलेगा मैं कर्म नहीं करूंगा, कुछ मेरे नसीब में जो है साला मिलेगा, और हिरन साले चले गए। दूसरा शेर बगल में बैठा है, वो बोलता है तेल लगा लेगा, कर्म मैं उठूंगा, एक हिरन मारता हूँ, बाकी हिरन चले जाएगी, मैं पेट भर के सो जाता हूँ।
सर कर्म के बिना डिफरेंस कुछ बताइए। नहीं होगा। भाग्य का लिखा तभी मिलेगा जब आप कर्म करोगे। आप सामने खाना रख के बैठे रहिए, जूस आपके सामने पड़ा है, इसको उठा के पियो मत, ये मेरी अपने माँ आप तो आके नीचे खिला जाने से देगी मेरे रहेगा। को, मेरी माँ खिला देगी आगे, वजह मेरे कर्म अच्छे हो जाए। मेरे कर्म अगर अच्छे, मेरी बहन खिला देगी हाँ, आगे, कर्म अच्छे होंगे तो खिला मेरी देगी ना। गर्लफ्रेंड खिला देगी अगर आगे। कर्म बुरे होंगे तो ये गिर जाएगा, आपके हाथ से गिर जाएगा। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो ये आपके हाथ से गिर जाएगा। तो भाग्य तो देखो, भाग्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, ना कोई इंसान कर सकता है। भाग्य और कर्म तो करने ही ये पड़ेंगे। तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ जो इंसान बेवकूफ हैं मेरे जैसे, जो बेवकूफ इंसान है, जो जाहिल हैं, जो बोले थट कुछ कलम परम नहीं होता, हम मैं ही हूँ जो है, तो उसको कैसे एजुकेट किया जाए? भाई एजुकेट तो देखो अपन तो क्या ही करेंगे, वो तो उसको खुद में होना चाहिए। बाकी देखो जो जैसा कर्म करेगा वो तो भोगेगा, सीधी सी बात है। अब इसको आप किसी भी वे में आप ले सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैंने क्या कहा, जीवन और भाग्य बदल नहीं सकती है। जीवन में आने वाली घटनाओं से आपको सचेत कर सकती है, और उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिविटी भगवान ने तो दोनों चीजें दे दी। आपको पॉजिटिविटी लेनी है, नेगेटिविटी लेनी है, वो आपके हाथ में है। वो एस्ट्रोलॉजी वो आपको एक रास्ता दिखा रही है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये दोनों साथ में चलती है, कर्म और भाग्य। कर्म के बिना भाग्य अधूरा है, और भाग्य के बिना कर्म अधूरे हैं। वाह वाह वाह। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऑलवेज ये सवाल रहता है कि एक एक क्लासरूम में 50 बच्चा जाता है अंदर, सारे साइंटिस्ट नहीं बन जाते, सारे फर्स्ट नहीं आते, सब मानता हूँ, बिल्कुल। लेकिन उसमें 5-7 बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उसमें से एक ही फर्स्ट आता है, एक ही फर्स्ट आता है। ऐसा तो नहीं कि उसने बड़े अच्छे कर्म किए इसलिए फर्स्ट आ रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लकी है कि टीचर मार्क्स देते टाइम किचन में कुछ बना रही होगी, ऐसे टिक मार्क देती जा रही है। तो लकी क्यों है? लकी क्यों है? लकी की परिभाषा क्या है? अच्छा, उसके भाग्य का साथ कैसे मिला? अच्छा, मैंने क्या कहा, एक बच्चा राजा के घर पैदा हो रहा है, एक बच्चा रोड पे पैदा हो रहा है, तो भाग्य का साथ कैसे मिला? उसने कर्म किए होंगे ना, पहले तो किए होंगे कुछ तो। अच्छा, ये सारा कैरी फॉरवर्ड देखिए है। सर, एक चीज बताइए, सपोज कीजिए एक बच्चा पढ़ रहा है, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, आईएएस की क्लास ले रहे हैं, उसमें से एक बच्चा आईएएस बना, वो लिखा हुआ था उसका। लेकिन अब सपोज की अगर वो कर्म नहीं करता, वो पढ़ता ही नहीं, तो आईएएस बन जाता वो? आपने कहा मेरी माँ की पिला देती, तो आईएएस बन जाता वो बिना पढ़े? ये बताइए, पॉसिबल है क्या वो चीज? नहीं बनता। तो कर्म तो करने पड़ेंगे, भाग्य में लिखी हुई चीज को हासिल करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे। ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि और आज का कर्म अपना आगे का डिसाइड करता है। उसके बदौलत अपने अगले जन्म में जो मिलेगा वो उसके बदौलत मिलेगा। अपने बिना पढ़े बने हैं या बिना खाए पिए कुछ मिला है, बिना कर्म किए मिला है। आप बहुत से लोगों को देखिए सर, जिन्होंने कुछ काम धंधा नहीं करते, लेकिन फिर भी वो देखो ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो वो इस कर्म की बदौलत नहीं जी रहे ना सर, पिछले जन्म में किए होंगे ना, तो उन्हीं का भोग रहे हैं। तो ये जो हमने पूरी जो आज डिस्कशन की हमने, वो पूरी डिस्कशन क्या है कि वो जो तुमने पेड़ उगाए हैं, बिल्कुल, उसके तू फल खा। आज जो तू बुरे कर्म करेगा, इसका फल तेरे को बाद में मिलेगा। तो बाद का क्या मतलब होता है? इसी जन्म में, अगले जन्म में, इस जन्म में भी कुछ जो बाकी रह गए वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड। ये कौन डिसाइड करता है? ये भाग्य डिसाइड करता है, ये परमात्मा डिसाइड करती है। जो अपन कर्म कर रहे हैं वैसी एनर्जी, देखो आप इस रूम में नेगेटिविटी फील कर रहे हो या पॉजिटिविटी फील कर रहे हो, अपने हाथ में है। जैसे अपन करेंगे, जैसा आपने कहा, जिस आप पेड़ लगाओगे तो वही तो फल मिलेगा। अब नीम के पेड़ के तो आम लग नहीं सकता, नहीं लगेगा। आपने लगाया नीम का पेड़, तो नीम धरती वही है, धरती पानी भी वही है, हवा पानी सब वही है, प्रकाश भी वही है, सूर्य भी वही है, चंद्रमा भी वही है, लेकिन वो मिलेगा तो आपको जो लगाया वही मिलेगा। ये लाइन अच्छी लगी मुझे, ये लाइन में दम है, इस लाइन में दम है। और ज्योतिष क्या है? ज्योतिष यही तो बता रहा है आपको। भाई आप एक आईएएस बन रहा है बच्चा, स्कूल क्यों जा रहा है, कॉलेज क्यों जा रहा है? ताकि उसको गाइडेंस मिले, ताकि वो वहां तक पहुंचे। ज्योतिष ये पहुंचने का रास्ता है। कैसे पहुंचना आपको? कि वो उसको कॉलेज जाएगा तब आईएएस बनेगा। भाई मैं जयपुर से, मेरे को एड्रेस का नहीं पता था, मैंने नेविगेशन ऑन किया, नेविगेशन मेरे को यहाँ लेके आ गया। ज्योतिष आपका नेविगेशन, ज्योतिष नेविगेशन है, आपको आगे का कैसे मिलना है वहां तक लेके जाने का है। वाह वाह, वेरी गुड। तो ये एस्ट्रोलॉजी, इसको गलत बना दिया गया आज के टाइम पे। भाई कलयुग है, कलयुग का प्रभाव तो होना ही है इस टाइम पे। तो वो तो आप देख ही रहे हो, जो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं सर। किसी भी पॉडकास्ट चैनल को देख लीजिए आप, मतलब यही भरा पड़ा है, तांत्रिक, कर्ण पिशाचनी, ये वो, और उनमें से अधिकतर लोगों को मैं जानता हूँ। बोलो। बाप रे,
लेकिन वही बात है ना कि लोग, दुनिया चल रही है, जो दिख रहा है उसी के पीछे भाग रहे हैं। कोई पीछे शर्ट खिंचवा रहा है, कोई क्या, मैं इतना दिमाग नहीं है सर। एक बात बताइए, मैं आपकी कैसे यकीन कर सकता है कि ये करण पिशाच नहीं है और शर्ट खिंचवा रहा है किसी से पीछे से? बाप रे, तो दुनिया को यही सब चीजें, फिर वो रोते रहते हैं हमारे साथ ये हो गया, ठगी हो गई, ये हो बाप रे, गई। बाप रे, भाई आप जेन्युइन तरीके से चलो ना। वैदिक विधि भी दी है, तांत्रिक विधि भी दी है। पहले बात तो तांत्रिक विधि आजकल करने वाले बहुत कम है। अगर कोई है भी तो आपको जाना क्यों वहां पे? आपके घर में जब पैदा होता है बच्चा, वहां से लेके जब इंसान मरता है तब तक तांत्रिक पूजा करवाते हो क्या आप? वैदिक पूजा ही होती है ना। तो कैसे कह सकते हो कि वैदिक पूजा में से फल नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलेगा? मिलता है, बिल्कुल। आप सही तरीके से चलो। अब हमारे पास गाइडेंस लेने आते हैं लोग, तो पूजा के अलावा भी बहुत सी चीजें बताते हैं। भाई अगर किसी का, जैसे मैंने बताया ना, वो बता रहे हैं कि ये कर लो, दारू पी लो, वो तो उनके अलावा बहुत से तरीके हैं, वो कर सकते हो आप घर पे। और जो मंत्र जाप आप नहीं कर सकते हो, पूजा नहीं करवा सकते, वो हम कर सकते हैं, एक ब्राह्मण कर सकता है। अब आजकल तो कोई भी कुछ भी बन के बैठा है। बाकी कैटेगरी तो 4 ही हुई थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, सबकी अलग अलग कैटेगरी थी। अब हमारा खानदान है, मेरे दादाजी परदादाजी पूरे एंसेस्टर भृगु ऋषि जो हुए थे ना, हम उनके वंशज हैं। बाप रे, हमारा इतिहास भी उठा के देखोगे तो आप हरिद्वार चले जाइए, वहां पे हर इंसान का पूरा रिकॉर्ड रहता है। बाप रे बाप, कि इनके दादाजी का नाम क्या था, पिताजी क्या थे, पिताजी के पिताजी क्या थे, हरिद्वार में सारा रिकॉर्ड रहता है। मेरे को एक पंडित ने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे अच्छा लगा। वो शिप के ऊपर कैप्टन थे, हैं अभी हैं, और पैंट शर्ट पहनते हैं। बड़ी अच्छी बात बोली, ये शायद हमारे सबके काम में आएगी। कि आप डॉक्टर के पास जाते हो इलाज कराने, आप डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, बोले मेरे को सर्दी है या निमोनिया है या टाइफाइड है, जी। उस हिसाब से वो दवाई देता है, ठीक है। और दिखने में दवाई सेम होती है, एक पीली, एक सफेद या एक लाल, को टेबलेट दे दिया, एक इंजेक्शन मार दिया, आपने पूछा ही नहीं कौन सा पानी डाला अंदर। वो आदमी ने क्या बोला, देखो सुनिए, आप पूरे विश्वास पे साथ जाते हो, उस पर विश्वास कर दिया, इसने इंजेक्शन मारा, आप ठीक हो गए, डॉक्टर अच्छा, आप ठीक नहीं हुए, साला हरामी है, साला चीटर है। ये एक चीज। दूसरी चीज से कितनी अच्छी बात बोली बंदे ने, बोलता है मैं तो कैप्टन हूँ शिप पे। हाँ, तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ सुदेश जी, मैं दवाई, हर चीज की जैसे दवाई है, ऐसे हमारे ज्योतिष में, हमारी विद्या में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे ब्रह्मांड में, एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट वन मंत्र। कहते मैं आपको एक मंत्र देता हूं, सिंपल, आपने उसको छूना भी नहीं है, आपने सिर्फ ये मंत्र उच्चारण करना है, उसको ध्यान में रख के आपके पास आ जाएगा। वैसे ही हुआ, आई फेल्ट इट। कहते यही मंत्र का उच्चारण करो। सर ज्योतिष यही तो कहता है ना, ऊपर जो प्लैनेट्स, उसका हर मंत्र है, उसी चीज का मंत्र अलग, यही मंत्र उच्चारण करो, एक ही मंत्र उच्चारण करो। जैसे पैसे का मंत्र हुआ, जो भी हुआ, बोलते हैं ना हमारे लक्ष्मी मंत्र है, यंत्र है, ये कामाख्या माता का है, बगला देवी माता का है। उसने मुझे एक सिंपल मंत्र बोला, चलते चलते बोली जाओ, और आपका वो बंदा आपके पास आया। सर प्लैनेटरी पोजीशंस उसी हिसाब से चेंज होती है, क्योंकि अपन खुद यूनिवर्स के पार्ट हैं, यूनिवर्स के पार्ट हैं। तो जैसा मैनिफेस्ट करेंगे तो वैसे ही प्लैनेटरी पोजीशन भी चेंज होती है। वो अपने को कहा ना, हर ग्रह अलग अलग एनर्जीज देता है, अपन कौन कौन सी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और हर चीज का वो कारक है। मैं हैरान रह गया। पौराणिक अगर कथाओं में जाओगे तो ये सब देवताओं के रूप है। और इंडियन एस्ट्रोलॉजी, सनातन धर्म तो देखो इतना पुराना है कि जो चीज आज साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो देखो हजारों साल पहले बता दिया था। हवाई जहाज बनने से पहले बता दिया था कि रावण पुष्पक विमान में चलता था। बाप रे, है ना। जब देखो हमने भी जब पिताजी से, गुरुजी से जब ये चीजें सीखी ना, तो हमें भी बहुत इंटरेस्ट आया कि यार कैसे पॉसिबल है ये चीज। आज देखिए लाइव टेलीकास्ट चल रहा है टीवी, महाभारत में तो संजय साफ बता रहा था कि वहां क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो आइडिया तो दिया ना इंडिया ने। तो वैदिक सनातन धर्म की बराबरी नहीं है। आजकल तो काफी चीजें चल गई, न्यूमरोलॉजी है, टैरेट कार्ड है। खैर किसी की निंदा तो क्या करें, लेकिन ये तो वही बात है कि वेस्टर्न कल्चर ने तोड़ मरोड़ के कुछ भी चीज अपने हिसाब से लगा दी। बाकी सनातन धर्म, ज्योतिष अगर कोई जानने वाला है तो ज्योतिष ही सबसे बेस्ट है और सबसे पुराना है, जो आपको हर चीज बता सकता है। वाह वाह वाह। अगर कोई नॉलेज वाला बंदा हो ना सर, जिसको देखो एस्ट्रोलॉजी का कोई एक्सपर्ट नहीं बना आज तक, क्योंकि कोई हो ही नहीं सकता, ये तो महासागर है। जितना अंदर जाओगे तो गहराई भी बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ जो लोग हैं जिनको काफी एक्सपीरियंस रहा है, वो ये तक बता देते हैं कि इस इंसान की लाइफ में कौन सी चीज क्या क्या होगी, इसकी डेथ कब होगी। बाप रे बाप रे बाप, ये तक बता देते हैं। वाह वाह वाह। मुझे तो
इसके लिए आपके पास अलग से बैठना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आप, क्योंकि आप उस के वंशज हैं। मेरा भी गोत्र जो है अंगिरस है। तो अंगिरस जो थे, भगवान कृष्ण के 9 गुरु थे, उसमें से एक ये थे। लेकिन ये बहुत वो थे, क्या कहते हैं, थोड़े गुस्सैल थे अंगिरस। वो किसी बेरी के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या की होगी, तो उसी के फिर वो गोत्र जो है हमारा वो। भाई सभी जो जितने लोग रह रहे हैं, सभी के किसी न किसी से तो वंश चला ही है ना, वंश चला है, किसी से चला ही है। अब यादव वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो सब वो चल ही रहा है। चल ही रहा है। माने तो देखिए सर, सब कुछ है। हाँ, अब आप किस वे में इस चीज को लेते हैं वो हाँ, अपने पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल लोग काफी, सबसे ज्यादा तो यूथ जो है ना, वो इतना वो इन्फ्लुएंस हो रहा है इन चीजों हाँ। से कि प्रेम प्यार के चक्कर में हाँ। कुछ भी कर रहा है, कुछ भी शॉर्टकट करवा के रहा चक्कर में, है, शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में, पेशेंस नहीं, जल्दी बस। तो वो क्या है, काफी कुछ चीजें खराब भी करवाता है। तो अगर तसल्ली से, अगर इसका जेन्युइनली अगर देखा जाए ना, तो बहुत कुछ है ज्योतिष, बहुत कुछ अपनी पूरी लाइफ है, हिस्ट्री है। मैंने, मेरे दादाजी थे, वो 5 साल पहले एक्सपायर हो गए। मैंने आंखों से देखा है, क्लाइंट है ना, क्लाइंट आके रोने लगते थे, आंखों से आंसू निकलने लगते थे। और वो अच्छा, उनको शाम को कम दिखाई देता था। अच्छा, पढ़े लिखे इतने नहीं, लेकिन नक्षत्रों की कैलकुलेशंस ऐसे ऐसे उंगली पे काउंट करके बता देते थे। बाप रे बाप रे बाप। तो वो उनका एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, ये था सर। बाप रे बाप। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं हमारे गांव में, जैसे मेरा गांव पड़ता है, वहां पे मैं किसी के घर गया था, किसी से मिलना था, कोई जमीन के मैटर में कोई पटवारी जी थे, उनसे मिलना था। तो उनके घर वाले थे, तो उन्होंने पूछा आप किन के लड़के हो? तो मैंने बताया भाई उनका पोता हूं मैं। तो उन्होंने नाम लेते ही कहा, अरे यार तो आप उनके पोते हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला भाई मैंने 30 साल पहले, उन्होंने मेरे को एक चीज कही थी, वो मेरे को आज तक याद है। उन्होंने मेरे को मिलते ही कहा था कि मैंने उनके, मेरा साला कुछ नहीं करता था। बोला मैंने मेरे अपने साले के बारे में पूछा था उनसे, उन्होंने मेरे को ये कहा कि इस दिन फ्राइडे को, इतनी तारीख को, इसको घर से नहीं निकलने देना। बोला वो जिद करके चला गया बजरी का ट्रक लेके, और ट्रक को साइड में खड़ा करके नीचे उतरा ही था, गाड़ी की, दूसरी गाड़ी की चपेट में आ गया। बाप रे। बोले मैं तब से ना उनका भक्त हो गया। आपने कहा ना कि जिसके साथ कुछ सही हो गया, तो वो कहते हैं कि यार भगवान ही आप ही हो बस। और अगर किसी का कुछ नहीं हो पाया, भाई हम भी क्या है, देखो Fraud हमारे है पास साला, कोई पावर fraud। थोड़ी है, हाँ, तो फ्रॉड है। फ्रॉड है साला। अब जरूरी नहीं कि मैंने सभी के काम किए हैं, हाँ। भाई कुछ के नहीं भी हो सकता हाँ, ना, बिल्कुल। पेशेंट तो डॉक्टर के पास भी मरता है। बिल्कुल। अब उसको समझने वाला होना चाहिए, हाँ। जिसके लिए हो गए वो उसके लिए भगवान हो गए, बिल्कुल, जिनके लिए नहीं हुआ तो वो गालियां निकालो चाहिए। ऑलराइट नवीन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। एंड कोटि कोटि धन्यवाद आपका। मैं कभी, अगर ईश्वर ने मौका दिया, महादेव ने, तो मैं जरूर आपके साथ बैठ के जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके दर्शन हुए, आपसे मुलाकात हुई, और मेरे बच्चे काफी खुश होंगे आपसे मुलाकात को लेके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वो भी बड़े हों, और वो भी बोले हम बचपन से आपको देख रहे हैं, उनके बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल, भी बिल्कुल सर। बड़े हों, वो भी बोले बचपन से आपको देख रहे हैं, मैं वैसा का वैसे ही रहूं। जी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। जी जी धन्यवाद सर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद सर।